सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आभार इसलिए कि पिछले 1 महीने में मेरे प्रयास को, मेरी मेहनत को आप लोगों ने बहुत सराहा है और बहुत अधिक तेज़ी से मुझे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो मैं उन सभी लोगों की आभारी हूँ जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया और आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को आगे भी लोगों के साथ साझा कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे चैनल पर आपको ऐसी विषय वस्तु, ऐसा कथानक मिलेगा जो कि मस्तिष्क को एक अच्छी सोच देगा। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे मनोरंजन के साधन हैं, जो मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मस्तिष्क को दूषित भी कर रहे हैं। मस्तिष्क को भ्रमित भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको मेरे चैनल पर पुरानी कहानियाँ मिलेंगी जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ मिलेंगी, ग्रीस की लोक कथाएँ मिलेंगी, तेनालीराम की कहानियाँ मिलेंगी, बोध कथाएँ मिलेंगी और तो और जो कहानियाँ हैं, उनमें जिन चित्रों को मैंने बनाया है और जिस प्रकार उन चित्रों को मैं लगाती हूँ, प्रदर्शित करती हूँ, वे सभी चित्र बच्चों के मन को मोहित करने वाले होते हैं। मेरे मन को इतना मोहित करते हैं कि जब मैं एक-एक चित्र बनाती हूँ, तो उसे घंटों देखती हूँ, बड़ी खुश होती हूँ। कई बार अपने मित्रों के साथ साझा करती हूँ, "अरे! देखो कितना सुंदर चित्र बना है।" तो आप मेरे चैनल पे ऐसी ही चीज़ें पाएँगे जिनमें आपको जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी और भाषा की गरिमा हमेशा मिलेगी। मैं कभी भी कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ जिनसे कि बच्चों को कुछ गलत संदेश मिले। हाँ, एक चित्र ज़रूर ऐसा है जिसे मैं बाद में उसको अनुभव कर पाई। एक कहानी है जिसमें सारस जो है जलचरों को तालाब के में रहने वाले जीव-जंतुओं को लेकर के जाता है और बीच रास्ते में पटक कर उनका आहार कर लेता है। जब वो केकड़े को लेके जा रहा है, तो जब केकड़े ने देखा एक जगह पे बहुत सारे हड्डियाँ पड़ी हैं, तो वो सारस ऊपर है, तो वो केकड़ा सारस से पूछता है कि ये हड्डियाँ क्यों पड़ी हैं? और जब उसे पता चलता है, सारस सारी बात बताता है, तो केकड़ा जो है सारस की गर्दन को दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक उस सारस का जीवन समाप्त नहीं हो जाता। तो उस कहानी में मैंने उसके दबाने के साथ जो रक्त गिर रहा है, उसका भी प्रदर्शन किया है, जिसे मुझे बाद में ये मुझे अनुभव हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के चित्र जो है बच्चों को कहीं न कहीं थोड़ा तकलीफ़ तो पहुँचाते हैं। तो आगे से मैंने ये कोशिश की कि ऐसे चित्र ना आएँ, यदि आएँ तो वो नरेशन में सूत्रधार के द्वारा कही हुई बातों में बता दी जाएँ, पर बच्चे को वो चित्र दिखाया ना जाए जिससे उनके मस्तिष्क पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़े। तो मैं अपनी कहानियाँ बना रही हूँ, आपको मेरी कहानियों मेरे चैनल पर बोध कथाएँ मिलती हैं और साथ ही साथ अब मैं कुछ अपने पूर्वजों की भी कहानियाँ बना रही हूँ। तो यदि आपको इस चैनल पर कुछ उपयोगी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, साथ ही अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियाँ सुनने को, देखने को मिले और इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो मैं आगे कहानियाँ बनाती रहूँगी। बहुत-बहुत आभार।